मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट 1 के सेकंड टॉपिक। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, हाउ वी फाइंड dy dx, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy dx, ये सब कल हो चुका है। आज हम लोग को देखना है लिस्ट ऑफ सम डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो ये y होगा, ये dy dx होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर x की पावर n हो तो इसे लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1। दूसरा हो x की पावर 1 तो इसका हो जाएगा x की पावर 2 तो इसका हो जाएगा 2x की पावर 1 सिंपली 2x। x क्यूब हो तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक इसी तरह से x की पावर -1 हो तो इसका हो जाएगा -1 अपान एक्स स्क्वायर। x की पावर -2 हो तो इसका हो जाएगा -2 अपान एक्स क्यूब। इसमें अगर दिया गया हो a x की पावर n तो इसका हो जाएगा a n x की पावर n माइनस 1। कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाइड में है तो इसे चला जाएगा। बाकी सब में तो ये पहला हमारे पास हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं e की पावर x में। तो दूसरा हमारे पास है e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। तीसरा a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x log a। फोर्थ हो जाएगा, अगर log x दिया गया है तो इसका हो जाएगा 1 अपान x। log ax दिया हो तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1 अपान ax इंटू e। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हो हमारे पास e की पावर ax दिया हो तो इसका हो जाएगा e की पावर ax इंटू a। ये वाला a और ये वाला a कहाँ से आया, इसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद में डिस्कस होगा। जल्दी उतारो। इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स। तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास cos x सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स और tan x। साइन, tan और सेक। अब बचे हुए तीन,
एक है cos x, दूसरा है cot x, तीसरा है cosec x। इन तीनों का निगेटिव होगा, इसका होगा माइनस साइन x, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसका माइनस कोसेक x और काट x। जितने सी वाले हैं निगेटिव और बचे 3 पॉजिटिव। ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। हाँ बोलो फिर से। साइन का कास और टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, तीनों पॉजिटिव। ठीक, फिर कास एक्स माइनस साइन एक्स नेगेटिव, काट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स नेगेटिव, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। जल्दी उतारो इसको भी। तो नेगेटिव वाला अलग, पॉजिटिव वाला अलग लिखना है। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे कुछ इनवर्स के फार्मूले देख लेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ देखेंगे फिर बाद में फिर सब आते रहेंगे। तो y इधर हो गया, dx ऑफ y इधर निकालना है। तो पहले हमारे पास आ गया साइन इनवर्स x, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा कास इनवर्स x, इसका आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आएगा तीसरा हमारे पास tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट इनवर्स x, इसका होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो का बाद बताया जाएगा कोसेक इनवर्स x। और जल्दी लिख लो। तो सेक इनवर्स x का हमारे पास हो जाता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा -1/x स्क्वायर माइनस 1। 6 फार्मूले हमारे पास ये हो गए, सब याद होने चाहिए कम से कम इतने। अब अगर y इक्वल टू हमारे पास दिया गया हो f ऑफ g ऑफ u ऑफ थीटा। फंक्शन का फंक्शन मतलब चेन रूल कौन सा है? चेन रूल इम्पॉर्टेंट, डबल स्टार। तो सबसे पहले हमारे पास इसके ऊपर डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब साइलेंट रहेंगे। तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा f डैक्स। सारी चीज़ इसे उतर जाएगी। क्या उतारना है इसमें? नो चेंज। तो है हमारे पास g u थीटा, फिर यहाँ पे इंटू पे, फिर अब ये खत्म होगा, इसके ऊपर डिफरेंशियल लगेगा तो g डैश, फिर इसके अंदर साइलेंट रहेगा, सब उसी तरह से उतर जाएगा u थीटा। फिर उसके बाद जो है ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, इसके ऊपर आएगा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा u डैश, उसके अंदर जो है वैसे उतर जाएगा। फिर लास्ट में आखिरी वाला बंदा, लास्ट मेंबर जो है
इसे जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लास्ट मेंबर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये वाला नंबर इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ होगा वो वहाँ जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझो। अगर चेन रूल हमें लगाना है किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो इटसेल्फ कई फंक्शन को कंटेन करता हो, तो सपोज किया यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ यू थीटा दिया हुआ है। थीटा एक फंक्शन, यू एक फंक्शन, जी एक फंक्शन, और इन सब का कंबाइंड फंक्शन कौन सा है? एफ है। तो डिफरेंशिएट करने से सबसे पहले एफ डैश होगा, अंदर जो बैठा होगा सही सेम उतर जाएगा। फिर एफ को हटाएंगे, जी को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर जो बैठा होगा उस तरह से उतर जाएगा। फिर आगे यू को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर जो बैठा होगा। फिर लास्ट मेंबर को डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास किसी दिन ये क्वेश्चन मिल जाए, साइन ऑफ यहाँ पे मिल जाए इसको log ऑफ साइन ऑफ e की पावर x ये हमारे पास दिया गया है। हमने इसमें जो है तीन फंक्शन लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको और बढ़ा सकते थे लेकिन हम इतने ले रहे हैं, ठीक। अब इसको जब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो पहले क्या होगा बोल जाओ, डी वाई डी एक्स लिखेंगे ही। सबसे पहले कौन डिफरेंशिएट होगा? सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा लॉग का। लॉग का फार्मूला क्या होता है? लॉग समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन सेम थिंग। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पूरा का पूरा ये उतर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, साइन ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक। फिर उसके बाद जो है आगे लॉग को साइलेंट कर देंगे, फिर साइन के पास जाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है साइन एंगल इक्वल टू कॉस एंगल। तो इसका क्या चेंज होगा? कॉस आएगा, ठीक। जो आगे होगा उसी तरह से उतरेगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स हो जाएगा। फिर इनटू में, फिर अब हमारे पास ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ। अब इसके पास आएंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। फिर आगे क्या आएगा? एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होती है, हम लोग लिखेंगे नहीं। तो पूरा पूरा इसमें क्या आया है, ई की पावर एक्स ऊपर, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, नीचे कितना हो गया, साइन ई की पावर एक्स। अब इसे जो है लिख देंगे बाद में ई की पावर एक्स कॉट ई की पावर एक्स, या इसको जो है ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ढंग से लिख देते हैं, 1 अपान साइन ई की पावर एक्स कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अगली लाइन में हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस अपान साइन कॉट ई की पावर एक्स। ये हो गया डी वाई डी एक्स। एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल। फिर इसी तरह से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करते हैं। इसके पहले और फिर फार्मूला देखते हैं। अब फार्मूला हमारे पास आएगा ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन ax प्लस माइनस बी दिया गया हो तो चेन रूल लगाने के लिए पहले इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, फिर इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई
dx इक्वल टू साइन कितना होगा, कास पूरा एंगल उतरेगा उसमें नो चेंज जिस तरह से होगा, फिर इंटू अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इंटू फंक्शन, तो a का तो कुछ नहीं होगा, फंक्शन का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस कांस्टेंट का 0। इसी तरह से दूसरा देखो, अगर y इक्वल टू दिया गया हो हमारे पास साइन की पावर n कास ऑफ e की पावर x प्लस माइनस e की पावर ax प्लस माइनस b। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं चेन रूल में। चेन रूल में क्या सॉल्व होगी, पहले पावर, पावर कौन सी है, पावर यहाँ पे हमारे पास है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ी दूर के मतलब ऊपर जो है, पहले इसको हटा दो। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह मान सकते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ कास ऑफ e की पावर ax प्लस माइनस b, इसकी होल पावर n है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, पावर आएगी। तो dy dx इक्वल टू पावर पहले उतार दी, फिर फंक्शन के अंदर जो होगा उसकी एक पावर कम हो जाएगी, सेम सब कुछ ऐसे उतर जाएगा। कास ऑफ e की पावर ax प्लस माइनस b की होल पावर एक कम। ठीक, अब चेन रूल लगाना है, तो चेन रूल लगाना है, इसका मतलब क्या होगा, इनटू, अब ये खत्म हो गया, इसके ऊपर फंक्शन लगेगा, तो ये इसके पास आएंगे, फंक्शन के साइन कितना होता है, कास होता है, कास के बाद जो कुछ अंदर होगा सेम उतर जाएगा। तो कास ऑफ कास e की पावर ax प्लस माइनस b। फिर अगले स्टेप में अब ये खत्म हुआ, अब इसके ऊपर आएगा कास, कास थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसका यहाँ माइनस आएगा और हो जाएगा ये साइन, ये पूरा का पूरा उतर जाएगा e की पावर ax प्लस माइनस b, फिर इंटू, अब ये खत्म हुआ हमारे पास, यहाँ के अंदर वाले करेंगे तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर ax इंटू, फिर ax करेंगे हो जाएगा a, और इसका जो होता है प्लस माइनस b का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा आया आंसर। तो dy dx इक्वल टू n साइन की पावर n माइनस 1 कास ऑफ e की पावर x प्लस माइनस b इंटू कास ऑफ कास e की पावर ax प्लस माइनस b इंटू, ये वाला माइनस यहाँ भेज दिया, इंटू साइन e की पावर ax प्लस माइनस b इंटू a e की पावर ax। आंसर लिखने में लंबा हो जाता है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि अलजेब्रा लगा के सॉल्व करना पड़ता है। अब ये कंप्लीट आंसर होगा क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, n को, फिर साइन को, फिर कास को, फिर इसको। तो 1 2 3, तो हमारे पास 1 2 और 3 अंदर वाले का आ गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन। डबल स्टार बना के, ट्रिपल स्टार बना के कुछ लिखवा, आइडेंटिटी क्या लगेगी। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले है, कहीं पे 1 प्लस कास थीटा या 1 माइनस कास थीटा
2 to थीटा करना है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा वाले फार्मूले से लगेगा यहाँ पे कास 2 थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का होगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब पहला इसमें है y इक्वल टू 1 प्लस कास 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा। इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो है पहले हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री से इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री से रिड्यूस करने का मतलब हो गया कास के साथ यहाँ 1 नहीं रखना है। तो इसके लिए जो है कोई आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी से सपोज करते हैं कि कौन सी लगाएं, तो पहले से तैयार रहना पड़ेगा हमारे पास। 1 प्लस कास 2 थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस कास 2 थीटा की वैल्यू, तो 1 इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी 2 कास स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा और कास थीटा। इन दोनों के हेल्प से हमारे पास एक क्वेश्चन कितना हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा, नीचे 2 साइन थीटा और कास थीटा। तो ये वाला 2 इससे कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल, ऊपर बचा कास नीचे साइन, तो कितना हो जाएगा ये काट थीटा। क्वेश्चन दिया गया था इतना, हम रिड्यूस कर लिए कितना y इक्वल टू काट थीटा। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dy dx इक्वल टू dy d थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर आएगा। तो इसमें जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्दर अगर जितना भी सॉल्व हो सके उतना करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, या डिफरेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन जितना सॉल्व हो जाए रिड्यूस करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में वो करेंगे। प्रॉब्लम वहाँ होती है। तो क्वेश्चन करने के बाद हम लोग सीखेंगे, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास y इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 एक्स की पावर n अपान फैक्टोरियल n प्लस डैश डैश इन्फिनिटी। फाइंड द dy dx। तो dy dx निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dy dx इक्वल टू 1 का कितना होता है 0, कांस्टेंट का डेफिनेशन 0, x का ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 1, ऐसे एक्स स्क्वायर का होगा तुम्हारे पास 2x, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अगला होगा 4, एक पावर कम कर दो, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। यहाँ लास्ट में n x की पावर n-1 अपान फैक्टोरियल n। अब क्या करना है, तो dy अपान dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 1, अगेन 1, 2x ऐसे लिखा, फैक्टोरियल 2 को लिख दिया हमने 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फार्मूला हमारे पास होता है फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। अगले स्टेप पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको लिख दिया 3 फैक्टोरियल 2। अगले स्टेप पे 4x की पावर 3, यहाँ लिख दिया 4 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास इसी तरह से आएगा
n x पावर n माइनस 1, नीचे हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 एंड सो ऑन। तो सॉल्व होके हमारे पास दिखाई पड़ेगा ये 1 हुआ, 2 काट दिया तो x अपान फैक्टोरियल 1 हो गया, 3 काट दिया तो x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। इस तरह से जो है अगले से जो है क्या कर देंगे हम लोग, 4 से 4 काट देंगे, एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अगले का हो जाएगा एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3, अगले का हो जाएगा। इस तरह से होता होता फिर लास्ट में एक्स पावर n अपान फैक्टोरियल n अगेन मिल जाएगा। तो ये जो है पूरा हमारे पास फिर क्या मिल गया, y के फॉर्मेट में। यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा, अगेन क्वेश्चन में दिया गया था y, तो dy dx इक्वल टू कितना हो जाएगा y। ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और कोई क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगर हमारे पास कोई दिया गया हो y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कभी हो, तो 3 फंक्शन का फंक्शन नहीं मल्टीप्लाइड हो, चैप्टर दिखाई पड़े, मतलब एग्जांपल इसका हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू e की पावर x। इस तरह से हमारे पास 3 फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं। 3 फंक्शन हमारे पास जो है, इन सब फार्मूले के लिए, इन सब क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला होगा, तो यहाँ पे हम लोग dy dx इक्वल टू 2 को साइलेंट करो, एक को डिफरेंशिएट करते जाओ। सबसे पहले हमने लास्ट वाले को डिफरेंशिएट किया, 2 को साइलेंट किया, फिर बीच वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो यू डब्ल्यू लिख देंगे डिफरेंशिएट, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बचे हुए को साइलेंट कर देंगे, ये लगाएंगे। इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं, उसी कर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स। डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले जो है एज यूजुअल फार्मूले को पहले मान लेंगे u, फिर v, फिर w, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को उतार लेंगे। साइन एक्स लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी को इसे उतार लिया, e की पावर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। फार्मूले की लिस्ट देखो, बार बार याद करो, जब तक याद ना हो जाए तब तक जो है उसको छोड़ना नहीं है। फिर बीच में क्या आएगा, फार्मूले का प्लस आता है। अगर इनमें किसी का डिफरेंशियल नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव को ब्रैकेट में हमें रखना पड़ेगा। तो अब दूसरा जो है हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करना, ये और ये एज इट इज उतर जाएंगे। तो हमारे पास साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो लॉग का डिफरेंशियल कितना होता है, लॉग का होता है लॉग एनीथिंग, तो 1 अपॉन सेम थिंग, तो 1 अपॉन सेम थिंग ये नीचे आएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। चेन रूल से लॉग फंक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म है, इसका मतलब इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओनली ए आएगा, फिर बीच में प्लस आया, ये डिफरेंशिएट हो गया, ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये दोनों ऐसे लिख देते हैं, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एक्स। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कितना होता है, cos एक्स। अब हमारे पास आंसर में हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर कुछ कॉमन हो जाए तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे e की पावर x कॉमन हो सकता है, नहीं लेंगे तो भी सही होगा, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए निकाल सकते हैं। ये कॉमन हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएट के बाद भी उसी तरह से रहता है, तो अक्सर इसको हम लोग निकाल के बाहर रख देंगे, चाहे प्री या पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं।
तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ एक्स इंटू log ऑफ ए एक्स प्लस बी। ई की पावर एक्स तो बाहर निकालना है, यहाँ पे भी बाहर निकलेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बन गया है। तो इसको जो है यहाँ पे ए यहाँ लिख दिया, यहाँ पे नीचे हो गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी हो गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास कास को पहले लिख दिया log ऑफ ए एक्स प्लस बी, और साथ में कॉमन क्या निकल गया है ई की पावर एक्स, बाहर ई की पावर एक्स कर दिया। ये पूरा का पूरा हमारे पास आंसर होगा। तीन फंक्शन का, दो फंक्शन का ये हो गया। अब कोसेंट रूल में कुछ देखना होगा, अब उसको जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट में देखने के लिए हमारे पास जो है कुछ इस तरह से क्वेश्चन ले आए। सपोज किया हमारे पास कोई कंडीशन इस तरह से मिल जाए y इक्वल टू UV अपॉन W, तो इसमें क्या लगाएंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू नीचे वाला इसे उतर जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो हमारे पास u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx प्लस माइनस फार्मूले का, फिर ये जो है हमारे पास uv ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dw अपॉन dx हो जाएगा, होल नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा w का स्क्वायर, या तो इस फॉर्मेट में आएगा या तो इस फॉर्मेट में मिलेगा। अगर y की वैल्यू हमारे पास ऊपर 1 हो जाए, नीचे जो है vw हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, dy dx इक्वल टू u v और w ऊपर लिख देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, फार्मूले का बीच में जो है माइनस आएगा, ऊपर वाले को उतारेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो v dw अपॉन dx प्लस w dv अपॉन dx इंटू, तो हो ही गया है, होल नीचे कितना हो जाएगा, इसके ऊपर अब एग्जांपल करें तब क्लियर होगा। फार्मूला उतारो, फार्मूले को समझो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं दोनों पे एक। पहले इस वाले को करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ऊपर 2 मल्टीप्लाई नीचे अकेले, ऊपर 2 मल्टीप्लाई नीचे अकेले। कोशिश करो, देखो क्या करना है। करना क्या है, इसको u, इसको v, इसको w की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक, आगे जो है प्रॉपर्टी वाला जो है या फार्मूला जो होगा लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये dy dx, तो सब डिनोमिनेटर फार्मूले में आता है। अगर हमारे पास इस तरह से y इक्वल टू u अपॉन v दिया हो, तो dy dx इक्वल टू डिनोमिनेटर को उतारेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फार्मूले का माइनस लगाएंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और होल डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। ये है, क्लियर होना चाहिए माइनस कहाँ है और पहले कौन आता है। तो अब यहाँ से सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें ई की पावर एक्स लिखना पड़ेगा। अब
डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ पूरा न्यूमरेटर उतरेगा, तो पूरा न्यूमरेटर उतरेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा समझने के लिए। ठीक, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, ऊपर वाले को एज इट इज उतार देंगे, साइलेंट रहता है, इसके ऊपर जो है ऑपरेटर नहीं लगेगा, मतलब डी डी एक्स नहीं लगेगा। और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स और होल अपान नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है उसका स्क्वायर। ये पहला स्टेप हमारे पास हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में यहाँ पे पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन है, तो इसमें जो है रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर को साइलेंट बनाओ, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कास एक्स, बीच में प्लस आता है, साइन को साइलेंट करो और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साइन एक्स पहले से डिफरेंशिएट थे, मतलब साइलेंट थे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही हुआ। और नीचे हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ई की पावर 2x, या इसको जो है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स लिख दो, अभी जो है ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया ऊपर से ई की पावर एक्स। अभी हमने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी वो खत्म नहीं होता है, तो यू शुड ऑलवेज टेक इट कॉमन प्री और पोस्ट। हमेशा क्या करना होगा, प्री या पोस्ट कॉमन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से अगर पोस्ट कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इन सबको ऐसे लिखा, पोस्ट कॉमन निकालिया ई की पावर एक्स, नीचे हमारे पास क्या मिला था ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इस ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स से कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास मिला कितना, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कास एक्स। अगर इसमें कुछ सॉल्व हो जाए तो कर सकते हैं, नहीं होगा एक्स चाहे तो कॉमन निकाल लें, छोड़ देते हैं इसी तरह से। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स होल अपान ई की पावर एक्स। तो अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन हो, यू वी अपान डब्ल्यू का टाइप का तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरे वाले के ऊपर देख लेते हैं किस तरह से क्या होगा उसका। हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स अपान cos एक्स इंटू एक्स की पावर 2। ये हमारे पास आ गया u अपान वी डब्ल्यू टाइप का। तो हो जाएगा हमारे पास डी वाई डी एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर जो भी होगा पूरा का पूरा जाएगा। तो पहले यहाँ पे आ गया हमारे पास कास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है तो लाग के आगे जो होगा नीचे आएगा। अब का साइन को डिफरेंशिएट करना होगा चेन रूल से, पहला अगर फिर यहाँ जाएगा तो साइन का कितना हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा, ऊपर वाले खत्म, फार्मूला माइनस। अब माइनस होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को उतार लेंगे, लॉग साइन एक्स से उतर गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाने में पहले इसको साइलेंट कर लेंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने में जब किसी मतलब जब कहीं हमें कास दिखाई पड़े तो कास वाले को फर्स्ट फंक्शन मान के उसे जो है साइलेंट करते हैं। रीजन, कास का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, इसलिए जो है हम लोग बीच में साइन माइनस लगा देंगे, नहीं तो यहाँ पहले साइन आता है। तो यहाँ पे जो है कास एक्स, इसको
साइलेंट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x फार्मूले का प्लस आएगा, लेकिन इसका डिफरेंशियल माइनस होगा इसलिए माइनस कर दिया। एक्स स्क्वायर साइन एक्स होल अपान एक्स की पावर 4 कास स्क्वायर एक्स। ऊपर से कुछ सॉल्व होगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो है छोटा कर सकते हैं। तो अगर मान लिया इसको किसी के साथ कर देंगे तो tan या काट में हो जाएगा, तो हमारे पास काट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कास एक्स काट एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, माइनस कास एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स होल अपान एक्स की पावर 4 कास स्क्वायर एक्स। ये आंसर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, एप्लीकेशन ऑफ क्वोशंट रूल, एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल व्हेन देयर इज 3 टर्म, एप्लीकेशन ऑफ क्वोशंट रूल या डिविडेंड रूल व्हेन देयर इज 2 टर्म इन न्यूमरेटर और 2 टर्म इन डिनोमिनेटर। इतने हुआ, कुछ फार्मूले आए। अब आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखा जाता है।